सामान्य समय में 33वें सप्ताह का बुधवार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार एक राजा दूर देश चला गया, लेकिन जाने से पहले अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें 10 सोने के सिक्के दिए और उनसे कहा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक इनके साथ व्यापार करो। इस दृष्टांत में हम 3 वर्ग के लोगों को पाते हैं। पहले में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने सोने का सिक्का प्राप्त किया और जब तक वह वापस नहीं आया तब तक व्यापार करते हुए अपने स्वामी का आज्ञा पालन किया। दूसरे वर्ग में वे हैं जिन्होंने वही आज्ञा प्राप्त की, लेकिन वे आलसी थे और जो कुछ हमारे ईश्वर ने उन्हें दिया था उनमें से कोई भी अच्छा फल पैदा करने में असफल रहे। और तीसरे वर्ग में वे लोग शामिल हैं जो हमारे प्रभु ईश्वर का घृणा और अनादर करते हैं और उसे अपने राजा के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। राजा के लौटने पर पहले वर्ग के लोग जिन्होंने सोने के सिक्के ले लिए व्यापार में लगे हुए थे और 5 और 10 और बनाए। ये वे हैं जिनके पास बहुत अधिक प्रेरितिक उत्साह है। परमेश्वर न केवल हमें पृथ्वी पर अपने राज्य का विस्तार करने के लिए उपहारों का उपयोग करने के लिए बुलाता है, वह हमसे इसकी अपेक्षा भी करता है। उसकी अपेक्षा प्रेम की आज्ञा है। जो लोग इस आदेश को समझते हैं वे इसे कई लोगों के जीवन में एक परिवर्तन लाने के लिए एक निमंत्रण के रूप में देखते हैं। वे प्रेरित कार्यों को नहीं देखते हैं जिसके लिए उन्हें बोझ कहा जाता है। इसके बजाय वे उन्हें एक खुशी के रूप में देखते हैं और वह आनंद उनके प्रयासों को बढ़ावा देता है। दूसरे वर्ग के लोग जिसने डर के मारे एक सोने के सिक्के को रुमाल में रखा था, ये वे लोग हैं जो डर के मारे सुसमाचार प्रचार करने और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने से बचते हैं। डर के आगे झुकना पाप है। यह ईश्वर में विश्वास की कमी है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए अनिवार्य रूप से हमारी ओर से साहस की आवश्यकता है। हम अपने आराम के जीवन से बाहर निकलें और वह करें जो हम तुरंत करने में सहज महसूस न करें, परंतु जैसा कि उन सेवकों ने दृष्टांत में बताया, परमेश्वर एक मांग करने वाला परमेश्वर है और वह भय को एक स्वीकार्य बहाने के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, जो उत्साह के साथ परमेश्वर के राज्य के निर्माण करने में मदद नहीं करेगा। तीसरे वर्ग के लोग वे हैं जो सक्रिय रूप से परमेश्वर के राज्य को कमजोर करने के लिए कार्य करते हैं और उसे परमेश्वर के रूप में अस्वीकार करते हैं। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। आज हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि मेरा और आपका जीवन किस श्रेणी के लोगों से मिलता जुलता है। सबसे अधिक संभावना है कि यह पहले 2 में से एक है। क्या आप में परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत उत्साह है? क्या आप उसके राज्य के निर्माण में मदद करने के लिए वह सब करने को तैयार हैं जो आप कर सकते हैं? क्या आप महान व्यक्तिगत बलिदान की कीमत पर भी ऐसा करने को तैयार हैं? यदि ऐसा है तो आनंदित हों और जान ले कि एक प्रचुर प्रतिफल की
प्रतीक्षा है। लेकिन यदि आप भय से संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, विशेष रूप से यदि आप सुसमाचार प्रचार करने, सुसमाचार साझा करने और अपने विश्वास को खुले तौर पर विनम्रता और प्रेम के साथ जीने के डर से संघर्ष करते हैं, तो इस दृष्टांत और उस एक सेवक के भाग्य के साथ अधिक समय व्यतीत करें जिसने रुमाल में सिक्का छिपा रखा था। परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें, सभी भय को दूर करें और यह जाने कि आपको अपने पूरे दिल और आत्मा से ईश्वर की सेवा और उनके राज्य के निर्माण में लगाने के लिए कभी पछतावा नहीं होगा। यदि हम अपने विश्वास को ईश्वर के ऊपर दृढ़ बनाए रखते हैं तो हमें कभी भी पछतावा नहीं करना पड़ेगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में समर्पित करें, जिससे कि वह हमें अपना अनुग्रह प्रदान करे, जिससे हम ईश्वर के राज्य के विस्तार में अपना योगदान दे सकें। आमीन।